गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों को कक्षा 11 जीव विज्ञान में दूसरी यूनिट का पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों की आकार की एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, यानी कि जो है पुष्पी पादपों, हेनरोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स, ये भी दो जगतों में बांटा गया है। तो हेनरोगैम्स की बात कर रहे हैं। इसमें आज हम आप लोगों को ये बताएंगे कि पौधों के जो पुष्प होते हैं ये प्रमुख जो होते हैं जननांग होते हैं, और इन जननांगों में दो प्रमुख जननांग, एक पुंमंग होता है जिसे पुंकेसर स्टेमेंस या एंड्रोसियम कहा जाता है। दूसरा होता है मादा जननांग जिसे स्त्री केसर, पिस्टिल या फिर जो है जयांग, गायनोशियम कहा जाता है। और इन दोनों के साथ साथ पुष्प में परागण क्रिया को सुगम बनाने के लिए या आसान बनाने के लिए, या फिर जो है परागण की क्रिया कई माध्यमों से होती है। तो जैसे मान लीजिए जंतुओं के द्वारा है, कीटों के द्वारा है, इन सब के द्वारा परागण क्रिया जिन पौधों में संपन्न होती है, तो इन पौधों के पुष्पों में कुछ ऐसे भाग रंगीन, चमकीले, चटकील, भड़कीले इस कलर के होते हैं जिसके कारण उसकी ओर कीट पतंगे या फिर अन्य जीव जंतु आकर्षित होते हैं, जिससे उनमें परागण की क्रिया आसानी से संपन्न हो सकती है। इस आधार पर जो है पौधों के पुष्प में 4 प्रमुख चक्र बताए गए हैं, जिनमें से सबसे पहला बाह्यदल पुंज होता है जिसे कैलिक्स कहा जाता है, और वैसे इसे यूनिट में जो है इसे सेपल्स कहा जाता है। दूसरा जो होता है दलपुंज होता है जिसे कोरोला कहा जाता है, और इसको यूनिट में जो है पेटल्स कहा जाता है। तीसरा भाग जो होता है एंड्रोसियम, जिसको पुंमंग कहते हैं, ये पुष्प का जो होता है नर भाग होता है, इसे पुंकेसर भी कहते हैं। और चौथा भाग जो होता है जयांग होता है, जिसे गायनोशियम, और इसकी स्टेमे क्या कहते हैं कार्पेल्स होती है, या फिर जो है इसे अंडाशय ओवरी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें 4 चक्र होते हैं, पुष्प के 4 चक्र होते हैं, और इन्हीं चक्रों के माध्यम से जो है पुष्प आरेख और पुष्प सूत्र जो है खींचा जाता है। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि पुष्पी पादपों के 4 चक्र कौन कौन से हैं, इन चक्रों के नाम, फिर इसके साथ साथ पुष्प आरेख खींचने के लिए चिन्हों की परिपाटी को बताएंगे, पुष्प सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, इस प्रक्रिया को हम स्पष्ट करेंगे। तो देखिए पुष्पी क्लास 11 का है। पुष्पी पादपों की आकार की ये है चैप्टर। तो इसमें पुष्प चक्र की बात आई है। पुष्प चक्र, पुष्प चक्र में सबसे पहला चक्र है बाह्यदल पुंज,
जिसको कैलिक्स कहा जाता है। दूसरा नंबर है दलपुंज, जिसे कोरोला कहा जाता है। तीसरा नंबर है पोमंग, गायनोशियम। और चौथा नंबर होता है जयांग ओवरी। ये पुष्प का नर भाग, पुष्प का नर भाग होता है, यानी नर जन्नांग जिसे कहते हैं। और ये जो होता है पुष्प का मादा भाग होता है, पुष्प का मादा भाग, अर्थात ये जो होता है मादा जन्नांग होते हैं। इसे पुंकेसर, पुंकेसर स्टेमेंस, और इसे जो होता है पिस्टिल, और इस पिस्टिल भाग से क्या होते हैं कार्पेल या ओयम बनते हैं, और इनको कार्पेल भी कहते हैं। तो इस तरह से जो होते हैं ये पुष्प के 4 चक्र होते हैं, और इन चक्रों के आधार पर ही जो है पुष्प आरेख और पुष्प सूत्र की हम लोग कल्पना करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बता रहे हैं कि पुष्प सूत्र लिखने के लिए इनमें चिन्हों की क्या प्रॉपर्टी है। इसके बाद फिर हम पुष्प आरेख खींचने के लिए फिर क्या कैसे इसके सिंबल हैं, किस तरह से जो है चिन्ह परिपाटी है, इसे हम भी बता रहे हैं, अर्थात स्पष्ट कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं चिन्हों की परिपाटी या चिन्हों की कुंजी। पुष्प सूत्र बनाने के लिए चिन्हों की परिपाटी। तो सबसे पहले इसमें आता है शाहपत्र, आता है शाहपत्र। इसको अंग्रेजी में ब्रैक्टिएट कहते हैं, ब्रैक्टिएट, और इसका सिंबल होता है BR। दूसरा आता है आशापत्री या आशापत्र, इसे कहते हैं EBRNE, इब्रैक्टिएट। इसे जो है EBR से प्रदर्शित किया जाता है। और इसके पश्चात जो है बाइसेक्सुअल, अर्थात पुष्प क्या होता है द्विलिंगी। यदि पुष्प में नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं तो इसे द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। तो द्विलिंगी पुष्प, इसका सिंबल है यानी बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। इसका सिंबल है, इस तरह से ये सिंबल बनता है। और एक लिंगी है, एक लिंगी पुष्प, अगर इसमें नर भाग है यूनिसेक्सुअल जिसे कहते हैं, इसका सिंबल जो होता है ये है। और बाइसेक्सुअल है, सॉरी, अगर एक लिंगी में जो है मादा है, एक लिंगी पुष्प है और मादा है, तो इसका सिंबल जो होता है यानी यूनिसेक्सुअल ये भी है, और इसका सिंबल होता है यानी 0 लिखेंगे और प्लस नीचे लगा देंगे। ये हो गया। अब इसके बाद आता है अनुबाह दल, या फिर इसके पहले त्रिज्या सम्मित की बात करते हैं। जैसे सिमेट्री की बात होती है, इसको बाद में बताएंगे कि सिमेट्री क्या होता है। त्रिज्य सम्मित, त्रिज्य सममित यानी इसका सिंबल होता है
इसको अंग्रेजी में एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। इसका सिंबल ये वृत्त बनाएंगे और बीच में से प्लस बना दीजिए। फिर इसके बाद आता है एक व्यास सममित होता है, एक व्यास सममित, इसे जाइगोमॉर्फिक कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक। इसका ऐसे परसेंटेज, जैसे आप लोग लगाते हैं परसेंटेज का चिन्ह, इस तरह से परसेंटेज का चिन्ह होता है जाइगोमॉर्फिक का। और फिर इसके बाद आ जाता है अनुबाह्य दल, अनुबाह्य दल, इसे ईपीकैलिक्स कहते हैं। ईपीकैलिक्स को ईपीआई से दर्शा देते हैं। फिर कैलिक्स आ जाता है यानी बाह्य दल। बाह्य दल जो होता है इसको यानी कैलिक्स, इसका सिंबल होता है के से। और फिर इसके बाद दलपुंज आते हैं, दलपुंज का यानी इसको कोरोला कहा जाता है इंग्लिश में, और इसका सिंबल होता है सी, इसका सिंबल सी होता है। और इसके पश्चात जो होता है एंड्रोसियम यानी पोमंग आता है, पोमंग। पोमंग यानी ये पुष्प का नर भाग है, इसको एंड्रोसियम कहा जाता है, एंड्रोसियम। और इसे जो है ए से प्रदर्शित किया जाता है। जयांग है इसके बाद, जयांग, इसे गाइनोसियम, गाइनोसियम इसे जी से प्रदर्शित किया जाता है। अब ये बात आता है कि अंडाशय किस प्रकार का है, सुपेरियर है, इन्फीरियर है, अधोवर्ती और ऊर्ध्ववर्ती, या फिर जो होता है उत्तरवर्ती। तो इसका सिंबल होता है अधोवर्ती, अधोवर्ती अंडाशय, अधोवर्ती अंडाशय यानी इन्फीरियर ओवरी से कहते हैं, इन्फीरियर ओवरी। इसका सिंबल होता है जी, ऐसे लिखते हैं और इसके ऊपर डैट लगा देते हैं, डैश, ये हो जाता है इन्फीरियर। और ऊर्ध्ववर्ती या उत्तरवर्ती, ऊर्ध्व या उत्तरवर्ती अंडाशय है, जिससे अंग्रेजी में सुपीरियर ओवरी कहते हैं। इसका सिंबल होता है जी, को ऐसे लिखेंगे और इसके नीचे जो है डैट लगा देते हैं। और यदि जो होता है सिनकार्पस है ओरी, तो यहाँ पर संयुक्त होता है, संयुक्त में जैसे मान लीजिए कि मोनोकार्पिलरी है, एक अंडपी है और एक अंडपी में, एक अंडपी अंडाशय जैसे है, एक अंडपी अंडाशय, मोनो कार्पेलरी ओवरी, इसको जो है ऐसे जी लिखेंगे, यहाँ पर एक ऐसे राइट कर देंगे। और यदि जो होता है ये द्विअंडपी है, तो यहाँ पर यही चीज़ क्या हो जाएगा, दो लिखा जाएगा। यदि ये क्या होता है संयुक्त है, सिनकार्पस है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, एक जैसे एक अंडपी है, सिनकार्पस है या युक्त अंडपी है, तो इसे क्या कहते हैं, यहाँ पर कोष्ठ लगा देते हैं, अर्थात एक को कोष्ठ में बंद कर देते हैं। इस टाइप से अगर लिख दिया, जैसे जी लिखा गया और यहाँ पर एक है एक अंडपी अंडाशय, और इसके साथ साथ ये क्या है, युक्तांडपी है, सिनकार्पस है, युक्तांडपी अंडाशय है, और एक अंडपी है, तो यहाँ पर ये इसको अंग्रेजी में सिनकार्पस कहते हैं।
और इसके साथ साथ ये सिंबल इसका जो है लगाया जाएगा। जी लिख कर के ऐसे और 1 लिखेंगे, 1 को क्या करेंगे कोष्ठ में कर देंगे, ब्रैकेट्स में कर देंगे, तो ये हो जाएगा संयुक्त अंडाशय। और इसके साथ साथ नेक्स्ट इसका जो सिंबल है, एक होता है दललग्न पुंकेसर, दललग्न पुंकेसर या आधार लग्न पुंकेसर, बेसी फिक्स्ड होते हैं, या फिर जो होते हैं अनुबाह्य दल लग्न पुंकेसर हैं। तो इसके लिए सिंबल ये होता है, सबसे पहले दल लग्न पुंकेसर, दल लग्न पुंकेसर हैं, इनको कहते हैं इपीपिटेलस, इपीपिटेलस। तो इसकी कंडीशन ये होती है, यहाँ कोरोला लिखेंगे और ये एंडोसियम है, तो इस पार्ट से यहाँ से ऐसे तीर द्वारा जो है इसको दिखा देते हैं, एपीपिटेलस हो गया। और इसके बाद जो होता है अनुबाह्य दल अगर हैं, जैसे पेरियांत है, तो इससे अगर ये संयुक्त हैं तो इसको जो है इसी टाइप से दिखाते हैं, अनुबाह्य दल लग्न, इसे कहते हैं एपीफिलस, एपीफिलस। एपीफिलस को पी लिखेंगे और यहाँ पर ए लिखेंगे और यहाँ से ऐसे तीर को ऐसे लगा देंगे, ये एपीफिलस हो जाएगा। तो इतने चिन्ह जो हैं ये आपको जो है किसी भी फैमिली का जो है पुष्प सूत्र तैयार करेंगे तो इन चिन्हों को विशेष ध्यान रखना होगा, और इन्हीं चिन्हों के माध्यम से ही जो है किसी भी प्रकार की फैमिली का जो है, किसी भी पौधे का जो है पुष्प सूत्र आसानी से तैयार कर सकते हैं। और बात यह है कि आरेख बनाने के लिए, तो आरेख बनाने के लिए भी हम चिन्ह बता दे रहे हैं कि आरेख बनाने में कौन सा चिन्ह कैसे लगता है या किस प्रकार से है। जैसे अभी हमने मस्टर्ड प्लांट है, मस्टर्ड प्लांट है यानी सरसों का पौधा है, और सरसों का पौधा जो होता है ये क्रूसीफेरी फैमिली में आता है। अभी मैं फैमिली का नाम लिख दे रहा हूँ, कौन कौन से फैमिली आपको पढ़ना है, और उन फैमिलियों के नाम लिखूँगा। वैसे तो 7 फैमिली हैं, लेकिन आपको जो है 5 फैमिली पढ़ाएंगे हम, और उन सब के लिख देंगे और उसमें कौन सा पौधा आता है उन सब का भी नाम आपको हम बता देंगे। तो इससे ये है कि अब जैसे हमने कहा कि सरसों का पौधा है, सरसों के पौधे का आप जो है यानी इसके पुष्प का आपने अवलोकन किया और इसका पुष्प सूत्र तैयार करना है। तो अभी हमने जितने चिन्हों को बताया, और फैमिली में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा इनके लक्षण कैसे क्या हैं। सबसे पहले इसमें क्या आता है लिखने के लिए, फैमिली लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले पौधे का क्या होता है स्वभाव होता है, स्वभाव के बाद क्या होता है उसके स्टेम रूट कैसी होती है, फिर स्टेम कैसा होता है। जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि साकी होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो है झाड़ी के अंतर्गत आते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब में क्या होता है यानी कि विशेष प्रकार का जो अंतर है। और पौधे 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय होते हैं, ये भी बताया गया कि साकी पौधे हैं तो 1 वर्षीय होते हैं प्रायः 1 वर्षीय, और झाड़ी हैं तो ये क्या होती हैं 2 वर्ष भी होता है इनमें लग जाता है, या 2 वर्षीय पादप। बहुवर्षीय जैसे विकसित पौधे हैं, वृक्ष हैं, वो सब क्या होते हैं बहुवर्षीय होते हैं। तो ये हो गया इनका स्वभाव। तो जैसे सबसे पहले हम फैमिली लिखेंगे तो फैमिली लिखते ही उसका हमारा क्या होता है पुष्प सूत्र तैयार हो जाता है, अर्थात ये फैमिली के अनुसार ही हम पुष्प सूत्र को तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि फैमिली के जितने भी सिंबल अभी हमने बताया कि फैमिली के सूत्र कैसे आप लिखेंगे किस सूत्र को, तो इन सब को जो फैमिली पढ़ेंगे तो फैमिली पढ़ते ही आपको जो होता है जितने भी हमने चिन्ह पर पार्टी बताया, इन सारे चिन्ह पर पार्टी को अगर आप याद कर लेंगे तो आप आसानी से किसी भी प्रकार के जो है मतलब कुल का वर्णन करेंगे, और उस कुल के जो भी पौधे होंगे उनका वर्णन करते ही आप आसानी से जो है पुष्प सूत्र को तैयार कर सकते हैं। तो एक पुष्प सूत्र दे रहे हैं, जैसे इसमें बता रहे हैं
कि यहाँ पर लिखा गया है सरसों का है, ये क्रूसीफेरी फैमिली का है। इसका सूत्र होता है सबसे पहले ब्रैक्टिएट होता है, और ब्रैक्टिएट को हम सबसे पहले नहीं, ये सहपत्री होता है, तो यहाँ ब्रैक्टिएट को हम क्या करते हैं BR से राइट कर लेते हैं। और इसके बाद जो है हमने त्रिज्य सम्मित लिखा था, त्रिज्या सम्मित एक्टिनोमॉर्फिक की बात आती है इसमें, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका भाग होता है ये ऐसे, ये हो जाएगा, हाँ, यानी वृत्त के अंदर प्लस बना देंगे। इसके बाद फिर बाइसेक्सुअल की बात होता है। अगर पुष्प क्या है, द्विलिंगी है, पुष्प द्विलिंगी है, अर्थात नर और मादा दोनों भाग पुष्प में पाए जाते हैं, तो इसको, इसका सिंबल होता है बाइसेक्सुअल का, ऐसे प्लस लिखेंगे, प्लस के नीचे जो होता है 0 लिखेंगे और फिर इसके नीचे प्लस लगाएंगे और इसके ऊपर ऐसे तीर लगा देंगे, तो ये हो जाता है बाइसेक्सुअल। क्योंकि ऊपर का भाग क्या होता है, मेल है, और नीचे का भाग क्या होता है, फीमेल। तो जिस पुष्प में नर और मादा दोनों भाग होते हैं वो पुष्प क्या है, द्विलिंगी होता है। और पुष्प पूर्ण और अपूर्ण भी होता है। पूर्ण का मतलब होता है ऐसे पुष्प जिसमें क्या होते हैं, चारों चक्र उपस्थित होते हैं, वो पुष्प क्या होता है, कंप्लीट होगा, पूर्ण होगा। इसमें आएगा, जब आप फैमिली लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा कि पूर्ण है, फ्लावर कैसा है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है। तो इसका मतलब अगर पुष्प में चारों चक्र उपस्थित हैं तो पुष्प क्या है, पूर्ण है, अन्यथा क्या है, अपूर्ण है। जैसे कुछ पौधे ऐसे हैं उनके पुष्प क्या होते हैं, एक लिंगी जैसे हैं, कद्दू है, लौकी है, तरोई है, इन सब में क्या होता है, प्रायः एक ही भाग पाया जाता है, या तो मेल होता है या तो फीमेल होता है। तो ये पुष्प क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। कद्दू है, उसमें क्या होता है, रे फ्लोट और डिस्क फ्लोट होता है। रश्मि पुष्पक और ये होते हैं बिंब पुष्पक, इनमें 2 भाग होते हैं, नर अलग और मादा अलग। ये क्या होता है, एक लिंगी पुष्प है, इसके अलग अलग भाग लिखे जाते हैं। तो इस तरह से इसमें क्या हो गया, ये बाइसेक्सुअल की बात हो गई। और इसके बाद आता है कि इसमें कैलिक्स से अगला नंबर आता है कि कैलिक्स कितने हैं, बाह्यदल कितने होते हैं। तो बाह्यदल की संख्या जैसे इसमें बताया जाएगा कि इसमें 2 + 2 होते हैं। और इसके बाद कोरोला जो होते हैं यहाँ पर कितना होता है, 4 होता है। और ये क्रॉस रूपी होते हैं, क्रूसीफार होते हैं, तो इसको सिंबल ऐसे हम बना देते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं। हाँ, और इसके साथ साथ क्या होता है, अगला भाग जो इसमें होता है ये है एंड्रोसियम की बात आती है। एंड्रोसियम ए जो होता है, एंड्रोसियम में ए इसका भाग कितना होता है, तो एंड्रोसियम में जो होता है, जैसे ए लिखा गया तो यहाँ पर इसकी संख्या जितनी होती है, जैसे 2 + 4 हो गया, अर्थात इसमें 2 छोटे हो गए और 4 बड़े हो गए। फिर इसके बाद क्या होता है, गायनोशियम आता है। गायनोशियम आ गया तो गायनोशियम में क्या होता है, 1 अंडपी है, 2 अंडपी है, संयुक्त है, सुपीरियर है। इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, फैमिली तैयार हो जाएगी। और इसी फैमिली के आधार, यानी पुष्पसूत्र के आधार पर ही आप इस फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आया कि BR क्या है, ब्रैक्टिएट है, सापत्री है, और ये यहाँ पर वृत्त वाला जो देख रहे हैं इसका मतलब त्रिज्या सम्मित होता है, एक्टिनोमॉर्फिक है ये। और इसके साथ साथ ये क्या होता है, यहाँ पर मेल फीमेल यानी बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है। और इसके बाद फिर जो होता है ये आ जाता है बाह्य दलपुंज, जिसको कहते हैं कैलिक्स। इसकी संख्या जितनी होती है, अगर 2-2 की संख्या में है, 2 क्रम में है, तो इसको 2 + 2 लिख देते हैं। और यहाँ पर ये कोरोला है, दलपुंज, इसकी भी संख्या, जिसको आप पेटल्स कहते हैं, ये सेपल्स हो गए और पेटल्स हो गए। इनकी यूनिट कभी कभी पूछता है, जैसे पिछली बार जो होता है प्रैक्टिकल के विषय में, यानी प्रैक्टिकल में जो है एग्जामिनर्स आए थे और उन्होंने क्या कहा बच्चों से कि बताइए, पुष्प को दिखा रहा था गुड़हल की, और गुड़हल के पुष्प को दिखाया और बता रहे थे कि लोग जो है ये क्या है, कौन सा भाग है। तो उसने पूछा कि इसकी यूनिट बताओ, जैसे दलपुंज है इसकी यूनिट क्या होती है, और बाह्य दलपुंज है इसकी यूनिट क्या होती है, पुमंग है इसका यूनिट क्या होती है, पुंकेसर, इन सब की यूनिट पूछ रहा है। तो वो चीज़ें नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जैसे बाह्य दलपुंज है तो इसकी यूनिट क्या होती है, सेपल्स होती है। और इसकी यूनिट क्या होती है, कोरोला की, इसकी पेटल्स होती है। एंड्रोसियम की क्या होती है, स्टेमन्स होते हैं। और इसके बाद यहाँ गायनोसियम की कार्पल्स होते हैं। इतने चीज़ें जो है जानना ज़रूरी है। अगर ये नहीं जानते हैं तो फिर समझिए कि आप फैमिली को अच्छे से तैयार नहीं करते हैं। तो आज हम आप लोगों को यहाँ तक बता दे रहे हैं। इसके बाद कल नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अगले वीडियो में आप लोगों को हम पुष्प आरेख खींचने की बात करेंगे। तो पुष्प आरेख थोड़ा सा आज, हाँ, इसका आरेख जो खींचते हैं, आरेख खींचने के लिए चिन्ह परिपाटी है,
लेकिन नेक्स्ट वीडियो पर बताएंगे, ये थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है। हाँ चलिए ठीक है, धन्यवाद।